मैं किसान बोल रहा हूँ और किसान आंदोलन से बोल रहा हूँ, इस किसान महाकुंभ से बोल रहा हूँ, इस क्रांति स्थल से बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ बेटा मेरे पास भी एक मंत्र है, 5 बार ये बोलो, ओम किसानाय नमः, ओम किसानाय नमः, ओम किसानाय नमः, ओम किसानाय नमः और ओम किसानाय नमः। अगर कोई सा भी मंत्री, संतरी, एमएलए और ये एमपी जो भी है, अगर वो इस मंत्र को 5 बार बोल देगा तो उसे तुरंत याद आ जाएगा कि मैं किसका बेटा हूं और वो तुरंत हमारी तरफ आ जाएगा। मैं गारंटी ले रहा हूं, ये तो मांत्रिक है ही है, उससे बड़े हम भी तांत्रिक है भाई, और हम यहाँ से जीत के जाएंगे। केंद्र की सरकार जो है बार बार किसानों को समझाती रही है कि ये बिल उनके हित के लिए लाया गया है और किसान भाइयों का जो है आगे जाकर के काफ़ी इससे फ़ायदा होने वाला है। आइए बातचीत करते हैं। हाँ सर, आपका नाम? मैं अशोक सरोही हूँ, बुलंदशहर जिला है मेरा, गांव सैदपुर है। बार बार ये आश्वासन उनके साइड से आ रहा है। अभी कल भी वो संबोधित कर रहे देश को उत्तर प्रदेश में जाकर के चौरी चौरा से ये संबोधित कर रहे हैं, किसान को बता रहे हैं कि उनको आश्वासन दिला रहे हैं कि इस बिल से जो है किसानों की जो है आमदनी जो है वो दुगनी हो जाएगी। बार बार ऐसे बता रहे हैं और साथ ही साथ में ये बता रहे हैं कि किसान जो है भ्रमित ना हो, किसी और की बातों में ना आए। आप MSP बढ़ा दो। नहीं, ऐसा ना, जो आप जो कह रहे हैं वो अपनी जगह सही कह रहे हैं, आय वाकई दुगनी होगी, लेकिन क्या होगा कि आप एक बार बताओ, व्यापारी, वो जो व्यापारी है, व्यापारी के दिल में ऐसी क्या हृदय परिवर्तन हो गया उसका कि जो हमारा व्यापारी भला करेगा, मैं दुगनी तिगनी आय देगा। मतलब हमारी जमीनें छीन के चली जाएंगी व्यापारी के हाथ में। देखो ऐसा है, गुड़गांव में आप चले जाइए, गुड़गांव में जिन लोगों ने जमीन बेची, एनसीआर में, पूरे एनसीआर में जिसने भी किसान ने जमीन बेची, उस समय जब 1,00,000, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए बीघे बेची या 20 लाख रुपए बीघे बेची, तो उसे लगाया बहुत अच्छे रेट मिल रहे हैं। आज उन्हीं जमीनों के करोड़ों रुपए में रेट हो गए हैं। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से हमें घेर घोट के किसी प्रकार से हमारी जमीनों को हत्या ने कहा है। शुरू में क्या लगेगा, शुरू में ये बिल वाकई मजा देंगे, 1-2 साल मजा देंगे। अच्छा, जमीन को लेकर तो बार बार कह रहे हैं कि कोई किसानों की जमीन नहीं छीन सकता, ना ही घर नहीं, हमें उसे जमीन चाहिए भी नहीं। उसे ऐसा देखो, जो जमीन ऐसा उत्पादन क्षमता कारपोरेट के हाथ में चली गई, उधर भंडारण की शक्ति पहले दे रखी है, मतलब सबको पहले भंडारण की शक्ति दे रखी है, तो वो रेट जो होंगे, रेट तो उन्हीं के होंगे ना, वो रेट निर्धारण की ताकत उनके पास चली जाएगी। तो इस प्रकार से सभी लोग जो है मतलब पूरी तरीके से, अब यहाँ खरीदने के लिए भाई ना तो पाकिस्तान के लोग आवे, ना जापान के लोग आवे, यहाँ तो भारतीय खरीदेगा ना। जब भारतीय ही खरीदार होगा तो उसमें आप लोग भी नहीं बच पाएंगे, कोई नहीं बच पाएगा, ना मजदूर बचे ना व्यापारी बचे, वो सब खरीदे, कारपोरेट के हाथ में आहिस्ता आहिस्ता चला जाएगा। जिस प्रकार से जियो ने फ्री में वो देके ना, और मतलब फ्री में सिम, फ्री में मतलब नेट वेट देके और पब्लिक को फांस लिया और आज के डेट में बढ़िया वसूली कर रहा। इसी प्रकार से शुरू में 2-4 साल वाकई फायदेमंद होगी है, लेकिन 2-4 साल बाद में ऐसा फंसता चला जाए किसान, एक पड़ोसी को देखेगा। और मैं अपनी एक बात बता दूं आपको, मेरे दिल में क्या बात है, ये प्रमाणिक नहीं है, लेकिन मेरा दिमाग यहाँ काम कर रहा है कि जब ये बड़े कॉन्ट्रैक्ट हो जाए ना 25-30 साल के लिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भाई फार्मिंग करो, लेकिन निर्माण का क्यों वो कर रहे हैं, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का क्यों लाके बीच में लेकर आ रहे हैं? वो भाई बताओ, गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ? भाई खेती करने के लिए कौन से मकान की जरूरत है? अच्छा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी प्रकार का भी इंफ्रास्ट्रक्चर वो कारपोरेट खड़ा कर सकता है उसके अंदर। तो इसमें मुझे क्या चाल नजर आती है, हमारे ये सैटेलाइट में कैमरे हैं, सैटेलाइट कैमरे के माध्यम से धरती में क्या है, कहाँ है, ये पता लगा लिया जाता है। एक्सरे कर लिया जाता है, हमारे शरीर का एक्सरे करके बता सकते हैं ना कौन सा फोड़ा फुंसी कहाँ है। उसी प्रकार से हमारी धरती का एक्सरे कर लिया, भारत का एक्सरे कर लिया है। भारत में जो प्राकृतिक संपदा है, जो खनिज पदार्थ, जो पेट्रोलियम पदार्थ, जो भी चीज़ें प्राकृतिक संपदा के रूप में जो चीज़ें हैं, उनका खनन करा जाएगा, क्योंकि उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गया। अब कोई भी उसके खिलाफ बोलेगा तो भैया तुम्हारा पहले एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट में फांस लिया जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सरासर किसानों के साथ धोखा है। जो जमीन देगा वो पछताएगा, और जो ये सोच रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है वे ही पछताएंगे, क्योंकि सबसे पहले जो नियम है, सबसे पहला भंडारण का नियम उन्होंने दे दिया। वो भंडारण करेंगे, फिर उत्पादन करेंगे, उसको तुरंत डीप फ्रीजिंग करके कोल्ड स्टोर करके उस माल को संभाल लेंगे। और आज जो एक आम आदमी को 2 रुपए किलो गाजर, 5 रुपए किलो लौकी, 10 रुपए किलो आलू मिल जाता है, ये नहीं मिलेगा। लाभदायक व्यापार करने के लिए जो है किसानों की काफी भलाई के लिए कह रहे हैं कि लाभदायक होगा ये आगे जाकर के व्यापार। ऐसा है, इसी प्रकार से सुनो, मैं बताता हूँ ना, मैं बता रहा हूँ बिल्कुल क्लियर। ईस्ट इंडिया कंपनी, सुनो, ईस्ट इंडिया कंपनी का यही कथन था, बताओ था या नहीं था? ईस्ट इंडिया कंपनी यही कह के आई, और अब आज ईस्ट इंडिया की जगह कारपोरेट ने अपना रूप बदल के, और देखो मैं ये बात भी दावे के साथ कहता हूँ, शुरू में आएंगे कई हजार
हाँ कॉन्ट्रैक्टर। लेकिन बाद में जिस प्रकार से आज जियो, वीआई और एयरटेल 3 बचे हैं ना, उसी प्रकार से 2 या 3 लोग रह जाएंगे। देखिए जिस प्रकार से आरएसएस ने 70 साल पहले प्लान किया इस देश को काबिज करने का, 70 साल पहले अपना मतलब कहीं खूंटा गाड़ा और काम शुरू कर दिया, उसी प्रकार से मेरा दिल ये कहता है कि इस दुनिया पर भी किसी की नज़र है और वो पूरी इस दुनिया को कंट्रोल करने की ताकत रखता है। और वो जो ना वो लगा हुआ है 400 साल से और वो पूरी तैयारी कर रहा है। वो आहिस्ता आहिस्ता देश बाई देश दूसरों में घुसता चला। मोदी साहब ने कहा था ईस्ट बचो और देश बचाओ। सबसे खतरनाक पार्टी भारतीय जनता पार्टी। चौधरी साहब के सब थे ये, चरण सिंह के, इसके अलावा ना लगियो, जो इसके अलावा लग गया किसान खत्म। और आज हमारे गांव में कोई विधायक है जो खबरदार और काट दिया कन्यान का हूँ ना, मेरा सनसपाल प्रधान है, जिला शामली है। बताइए कुछ बिल से फायदा होगा कि नहीं होगा? इनने तो ना हमें नहीं चाहता फायदा, इनने तो और नाश कर दिया हमारा। और हमें 71-72 दिन हो लिए और इसका बत्ती के रहेगा 2024 भी आना होगा, 24 लोग भी यहीं रहेंगे। बताओ और क्या चाह। किसान यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं बैठ के। कौन कह रहा है? किसान जो यहाँ बैठ के चुनाव की राजनीति तो वही कर रहे हैं, जहाँ चाहे तेरे बंकर लगाए थे और कील ठोक के दही उतारे गए। पाकिस्तान में क्यों नहीं लगाए? तो पाकिस्तान चीन में क्यों नहीं लगाए? तो रोज हमारे जवानों को मार जाते हैं। ये तो ऐसा क्यों मारते हैं? मार क्यों कर दिया उन्होंने? उनको रोके ना, जो रोज मार रहे हैं, हमारे रोज मर रहे हैं जवान। एक दो रोज जवान हमारा रोज आ जाता है। कील सड़कों पे लगाने का क्या मतलब है? कीट गलत लगाई है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बॉर्डर बना रहे हैं। क्या किसानों ने रोकने क्यों लगा रहे हैं? हमें बांट रहे हैं, सरकार से अलग कर रहे हैं हमें। क्या कैसे देखते हैं आप लोग? आप लोगों को तो करीब 2.5 महीने हो गए, इतनी बातचीत हो गई, कुछ हल ही नहीं निकाल पा रहे। हल निकाल ना रहे आप सुए, अपने लोग में नली काट रहे, उद्योगपति ने तो पैसा लेकर खा के बैठ गए। क्या लगता है सर, क्या लगता है आपको? सब कुछ बेच लिया, कंपनी ने बेच ली। अब जमीनें बेचने के चक्कर में, जितनी सरकारी जमीन है उन्हें बेचने के चक्कर में अभी। कब तक चलने वाला है ये फिलहाल? जिस तरीके से हम अपने खेतों में बाढ़ लगाते हैं जानवरों को रोकने के लिए, बिल्कुल वैसा व्यवहार हमारे साथ किया गया। हमें कभी आतंकवादी बताया गया, कभी खालिस्तानी बताया गया। इतना बुरा काम इन्होंने किया है। जिसमें भी तो रोक लगा गया, गांव में भी, खेतों में लगाने में भी रोक। हाँ, इन तारों की हम लगाते हैं तो हम जेल जाएंगे। इन्होंने हमारे लिए, खुद के लिए हमारे लिए तार लगा दिए तो ठीक है। इनके ऊपर हम कहीं नहीं जा सकते। जैसा ऐसा ना, मुझ पर नोटिस भी है। किस चीज की नोटिस है आपकी? ये खेतों दबाव देते डोले जाओ हम पे, पुलिस भेज कर। किस चीज का नोटिस है? ये जो ट्रैक्टर लेकर लिखना नहीं कहेंगे, कुछ जाओ मैं नहीं। हाँ, ये पढ़ के देख ले इसमें बेटा, पुलिस भी जावे घर का, क्यों जा रहे हैं स्टेट में? ठीक है, मैं एक आखिरी सवाल है मेरा कि कब तक ये चलेगा? 11 दौर की बात तो ये मोदी जी अब ये फिलहाल कह रहे हैं कि 1 फोन कॉल की दूरी है, फोन कीजिए, बीच का रास्ता निकलेगा। देखिए ऐसा है, ये चलेगा जीतने तक, सीधी बात है भाई। अब ये कल अगर वो कह रहे हैं वापिस हो जाए, बैकफुट पे चले जाए, तो कल हमें जिता दे, हम चले जाएंगे, बात खत्म। इसके अलावा ये चलेगा अंतिम तक। मतलब देखिए, हमने जो अपनी कार्य योजना बनाई, गाँव से आंदोलन छिड़ चुका है। भारत के 719 जिलों के अंदर हमारे 10,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स पहुंच चुके हैं। अपने तरीके से हमने काम शुरू कर दिया है। हमारा जो IT सेल है पूरा काम कर रहा है। और अब हम ये कह रहे हैं, भाई ऐसा बेवकूफ मत बनो, तुम बॉर्डर पे मत भगो, बॉर्डर पे हम ही डटे रहेंगे। तुम गांव में, वहीं अपने गांव में एक छोटा सा धरना प्रदर्शन स्थल बनाओ और सारे गांव वाले वहां बैठो और फिर वहां बाइट बनाओ, सोशल मीडिया पे डालो। वहीं के हमारे जो सोशल वॉलंटियर हैं वो बाकायदा वहीं से इस क्रांति को पहुंचाएंगे। क्यों? इसके लिए देखो, जब देश आज़ाद हुआ था ना, तो 1942 में काम शुरू हुआ था और 1947 में देश आज़ाद हुआ। तो ऐसा है, जगह जगह से क्रांतियां फूटी थी। हम भी ये करें, इस आंदोलन को देश का आंदोलन बनाने के लिए, किसानों का आंदोलन बनाने के लिए, जन जन का आंदोलन बनाने के लिए हर गांव से एक ऐसा बिगुल बजे और ताकि ये जो है जाग जावे। इसके कानों में जो ये कुंभकर्ण बना हुआ, इसके कानों में जो रुई ठुसी हुई है, भाई इसके कान खुल जावे, आवाज हमारी वहां तक पहुंच जा और इसे समझ में आ जावे कि हमने चुना है। अगर मोदी जी ये कह देना कि मैं जो जीत के आया हूं उसमें किसी किसान की कोई वोट नहीं है, तो मैं इस आंदोलन को आज और अभी खत्म करा के चलूंगा। मोदी से कहवा दो, केवल एक पे टेलीफोन की दूरी बतावे ना, एक टेलीफोन पे कहते हैं, मुझसे ये कहते हैं कि भाई चौधरी साहब बात ऐसी है, मैंने न ली किसी भी किसान की वोट। या उनका कोई MP MLA बता दे, एक आ जावे MP MLA जो न्यू कह दे कि भाई हमने न ली किसी किसान की वोट। अरे तुम किसानों की औलाद, किसानों के बेटे हैं। उसके बाद में
तो ये कह रहे हैं बार बार कि टिकैत असली किसान नहीं है, उनसे ज्यादा जमीन तो हमारे पास है। हमने तो कभी विरोध नहीं किया इस बिल का। कौन कहे? इस भारतीय जनता पार्टी के अरे 20 गांव में बैठ कर देखो, किसी भी गांव में हम लोग कह रहे हैं, किसी भी गांव में बैठ सुनो, कर देखो। मैं तुम्हें आज इसकी पर सच्चाई बताता हूँ, क्यों कह रहे हैं। अगर ये कह रहे हैं भाई ऐसा कह रहे हैं MP MLA, तो उसकी भी तुम्हें सच्चाई बताता हूँ। वो बंगाल का जादू सुना आप लोगों ने? बंगाल का जादू, तो बंगाल के जादू में कोई जादूगर था, वो क्या करता था, किसी को भी मक्खी बना के अपनी उसमें बंद कर लेकर आया, डिब्बी में रखता था। और जब उससे काम लेना होता था, डिब्बी खोली, आदमी बनाया, काम लिया, फिर मंत्र मारा, फिर बनाया इस तरीके से। तो क्या हुआ, ये जो हमारे बेटे थे ना, ये सरकारी योजनाओं के चक्कर में आ गए। ये हमारे ही पुत्र हैं, हमारे ही बेटे हैं, ठीक है। जो इसके MP MLA ना, वो हमारे ही पुत्र, हमारे ही बेटे हैं। वो कोई दुश्मन नहीं, को ये पाकिस्तान से नहीं लेकर आया उन्हें, वे सब हमारे बीच से ही हैं। जब उनकी बारात चढ़ी थी ना, जब वो चुनाव लड़े थे, तो हम भी नाचे थे, ढोल बजाए थे, हमने भी खूब उनके जयकारे लगाए, और उन्हें हमने चढ़ा के वहाँ भेजा। और वो गए थे इसलिए हम सरकारी योजनाओं को बिहा के, मतलब सरकारी योजनाओं को तुम्हारे यहाँ तक लाके, और उसकी रोटी पुथुआ, मतलब रोटी बना के, मतलब सरकारी योजना को तुम्हारे पुत्र वधू बनाएंगे, और फिर उनकी रोटी बना के तुम्हें पलोथनी पोकर दे देगी। लेकिन वे क्या हुए, इस जादूगर के चक्कर में फंस गए। जादूगर ने एक मंत्र मारा और उन्हें मक्खी बनाया, डिब्बे में बंद कर लिया। अब वो बेचारे क्या कह रहे हैं, भैया वो उतनी देर के लिए लिखा है, वे भूल गए हम कौन है। लेकिन मैं उनसे कह रहा हूँ, इसके पास अगर मंत्र है तुम्हें मक्खी बनाने का, तो मैं तुम्हें अपना बेटा, मतलब मैं बता रहा हूँ, किसान बोल रहा हूँ, मैं किसान बोल रहा हूँ, और किसान आंदोलन से बोल रहा हूँ, इस किसान महाकुंभ से बोल रहा हूँ, इस क्रांति स्थल से बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ बेटा, मेरे पास भी एक मंत्र है, 5 बार ये बोलो, ओम किसानाय नमः, ओम किसानाय नमः, ओम किसानाय नमः, ओम किसानाय नमः, और ओम किसानाय नमः। अगर कोई सा भी मंत्री, संतरी, MLA और ये MP जो भी है, अगर वो इस मंत्र को 5 बार बोल देगा, तो उसे तुरंत याद आ जाएगा कि मैं किसका बेटा हूँ, और वो तुरंत हमारी तरफ आ जाएगा। मैं गारंटी ले रहा हूँ। ये तो मांत्रिक है ही है, उससे बड़े हम भी तांत्रिक है भाई, और हम यहाँ से जीत के जाएंगे। किसान एकता, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद।